हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अपर्णा शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आपके पास कोई भी चैप्टर आए, सबसे पहले आप उस चैप्टर के नाम से समझा करो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ मतलब ह्यूमन के अंदर उसकी हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, और डिसीज़ेज़ जो जो ह्यूमन के अंदर डिसीज़ेज़ होती हैं वो किस किस माइक्रोब से होती हैं, कैसे कैसे ट्रांसमिट होती हैं, वेक्टर बोर्न है ये क्या है, मतलब किस किस चीज़ से वो स्प्रेड होएंगी, उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे ना बहुत लाइनों से उठ उठ के क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट के अंदर, और हम वो लाइनें स्किप कर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी मैं आपको। इस वीडियो को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया छोटी करने के लिए। इम्यूनिटी के बाद वाला सेक्शन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और इम्यूनिटी से पहले वाला सेक्शन हम इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो अपनी एनसीईआरटी खोल लो फटाफट से, ऐसे बेड पे पड़े पड़े वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो और एक पेन उठा लो। बैठे बैठे जो जो मैं बोल रही हूँ ना वो मार्क करते चलो, ठीक है, और समझते चलो। दोबारा वीडियो ख़त्म होने के बाद उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और एक बार और अच्छे से याद कर लेना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मार्क माई वर्ड्स। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो हमें ना चैप्टर के नाम से पता लग गया कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि ह्यूमन के अंदर उसकी हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, और डिसीजेस मतलब उसके अंदर जो डिसीज़ होती है वो किस ऑर्गेनिज्म से होती है और कैसे स्प्रेड होती है, क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर की ना क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर ना बहुत अंदर लाइनों में घुस घुस के नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, और हम उन लाइनों को स्किप कर देते हैं। तो मैं आज वो सारी लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, तो मैं एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स भी बताऊंगी कि पहले कब कहाँ कहाँ कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो को पूरा देखना। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, मतलब इम्यूनिटी से पहले वाला सारा पोर्शन मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, इम्यूनिटी के बाद वाला सारा पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो दोनों वीडियो को देख लेना। देखो इस पूरे पेज के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। ये पूरे पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो हेल्थ है ना, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। जो अर्ली ग्रीक्स थे, हिपोक्रेट्स थे, वो क्या कहते थे कि जिन पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल होता है ना, वो हॉट पर्सनालिटी के होते हैं और उनको फीवर होता है। सब बकवास थी, मतलब एक प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट था, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं था। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान से पढ़ना। ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, ठीक है। यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। मतलब ये कह रहा है इस पूरे पैराग्राफ में, अभी तक हमने पढ़ा जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने बोला था कि जो ब्लैक बाइल होते हैं उनकी हॉट पर्सनालिटी होती है और उनको फीवर होता है, जबकि ये एक प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट था, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं था। ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने, और उसने एक्सपेरिमेंटल मेथड से इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या बोला कि जो ब्लैक बाइल वाला जो ऊपर बकवास कर रखी है वो सब उसने डिसअप्रूव कर दी, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं था, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया इसलिए उसको, ठीक है। किसने डिसअप्रूव किया? विलियम हार्वे ने, जिसने क्या दिया था? ब्लड सर्कुलेशन। तो अभी तक हमने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी है कि ब्लड सर्कुलेशन वाज गिवन बाय विलियम हार्वे। गुड। इसके बाद ये कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब जो हमारी हेल्थ है वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होती है? 3 बेसिक चीज़ें हैं, ये तुम्हें वैसे भी पता है। देखो सोच के देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर उस मतलब जो बच्चा है या कोई भी ह्यूमन है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब उसके पेरेंट्स से ही उसको कोई बीमारी इनहेरिट हुई है, तो भी उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? इन्फेक्शंस, कि मतलब मान लो उसको किसी ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो गया, तो भी उसकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसे? कि मान लो वो कैसा फूड और वाटर ले रहा है, क्योंकि फूड और वाटर भी तो कंटामिनेटेड हो सकते हैं ना किसी ऑर्गेनिज्म से, तो उसका लाइफस्टाइल कैसा है। ये सारी तीनों के तीनों फैक्टर क्या अफेक्ट करेंगे? उसकी हेल्थ को। क्या क्या फैक्टर्स है जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं? उसका जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है? उसका लाइफस्टाइल हो सकता है। ये 3 फैक्टर्स उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ना हेल्थ का मतलब क्या होता है, सबसे बेसिक ये पढ़ते हैं हम। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि अगर उसको कोई डिसीज नहीं है तो मतलब वो हेल्दी है। एब्सेंस ऑफ डिसीज डजंट मीन ही इज हेल्दी, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्लियरली बोल रही है, देखो यहाँ पे, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि उसको एब्सेंस ऑफ डिसीज है या फिर फिजिकल फिटनेस है, ये हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, अब हम वो पढ़ते हैं। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। 3 पैरामीटर्स आते हैं हेल्थ के लिए, वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, वो मेंटली भी फिट होना चाहिए और वो सोशली भी फिट होना चाहिए।
ये 3 क्राइटेरिया आते हैं हेल्थ के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट, ये तो हमें पता ही है, जब इंसान हेल्दी होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, उसकी लॉन्गेविटी भी ज़्यादा होगी, और इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा उसका। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। अगर मान लो बंदा हेल्दी है तो उसका डेथ रेट भी कम होगा, ठीक है। एक पॉपुलेशन हेल्दी है तो उस पॉपुलेशन का डेथ रेट कम होगा, उनकी जो लाइफ क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन होगा वो ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। हम हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिनसे हम हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। बैलेंस डाइट लेंगे, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें पता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन नहीं आते कभी भी। क्वेश्चन किससे आते हैं, अभी मैंने ऊपर बता दिया था, 2 पॉइंट ऊपर बताए थे। इस पेज पे क्या क्या है कि हेल्थ जो होता है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं होता, हेल्थ की डेफिनेशन करनी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। चलो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डिसीज। डिसीज क्या होता है, डिसीज होता है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर एडवर्सली अफेक्टेड है, और साइन और सिम्टम्स, 2 टर्म होती हैं, एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम। और डिसीज के अंदर साइन और सिम्टम्स दिखते हैं हमें। देखो अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीज्ड हो, लेकिन अगर कोई पर्सन डिसीज्ड है ना तो वो पक्का अनहेल्दी है, क्योंकि हेल्दी के अंदर 3 फैक्टर्स आते थे, फिजिकल, मेंटल और सोशल। जबकि डिसीज ऐसी बीमारी है जो हम बोलते हैं ना कि इस बंदे को बीमारी है कोई, मतलब उसका ऑर्गन में डिसफंक्शन है कोई, उसको बोलते हैं डिसीज। समझ रहे हो बेसिक डिफरेंस। हेल्थ का मतलब है कि वो पर्सन मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली भी और सोशली भी, जबकि डिसीज का मतलब है कि उसके किसी ऑर्गन के अंदर डिसफंक्शन है। ये बेसिक डिफरेंस होता है हेल्थ और डिसीज के बीच में। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। डिसीज, डिसीज 2 टाइप का होता है, एक इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है। कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, जल्दी बताओ। देखो डिसीज 2 टाइप की होती है, एक तो होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज वो होती है पर्सन को भी फैलने के चांसेस हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट मीन्स, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल सकती है या फिर एयर ड्रॉपलेट से फैल सकती है, उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज वो होती हैं जो स्प्रेड नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, ठीक है। 2 टाइप की डिसीज होगी, एक इन्फेक्शियस डिसीज, एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज के एग्जाम्पल हैं एड्स, ठीक है, मतलब एड्स अगर एक पर्सन को है तो थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दूसरे पर्सन को फैल सकता है, तो ये हो गया इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मतलब कैंसर, अगर मान लो किसी XYZ बंदे को कैंसर है, ठीक है, तो वो किसी और पर्सन को नहीं फैल सकता उसके पास बैठने से, क्योंकि कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एड्स इन्फेक्शियस है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस। अब ये आता है तुम्हारा मेन टॉपिक। इसके अंदर ना अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आएंगे और उनसे क्या क्या डिसीज होती है तुम्हें याद करना है, उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट याद करना है, मतलब स्प्रेड कैसे होती हैं, सब कुछ याद करना है तुम्हें, ठीक है। और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से पढ़ना। ऊपर तो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। अब ठीक है, अब हम कॉमन डिसीजेस पढ़ते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। देखो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस। पैथोजेंस की डेफिनेशन पढ़नी है। पैथोजेंस मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिसीज करवाते हैं कोई, उनको बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन हमेशा डिसीज करवाते हैं, समझ आ गई बात। अब आगे, अब जो पैथोजन है उसके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाए, वरना वो डिसीज कैसे करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैथोजन है वो हमारी गट के अंदर जा रहा है और हमारे स्टमक का हमें पता है पीएच कम होता है, एसिडिक पीएच होता है, तो उसको उस एसिडिक पीएच में सर्वाइव करने के लिए उसके पास में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, तभी हमारे अंदर डिसीज करवा पाएगा, ठीक है। अब देखो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक मतलब डिसीज करवाएगा हमारे अंदर, ठीक है। क्या करवाता है वो, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी, देखो इसके नाम में ही है टाइफी, ऐसे याद क्या करो। टाइफी का मतलब टाइफाइड फीवर, टाइफी का मतलब टाइफाइड फीवर, तो साल्मोनेला टाइफी क्या करवा देगा, टाइफाइड फीवर। ये क्वेश्चन ना तुम्हारा 2019-2020 दोनों साल आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। साल्मोनेला टाइफी क्या करवाता है, टाइफाइड फीवर। वो सबसे पहले कहाँ एंटर होता है, तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है। तुम्हारी क्यों, मतलब तुम्हें क्यों, किसी और की जिसके अंदर भी टाइफाइड फीवर हुआ है, कहाँ एंटर हुआ था सबसे पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे एंटर होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हुआ, माइग्रेट कैसे होगा, ब्लड के थ्रू। माइग्रेट कैसे होगा, ब्लड के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। सस्टेन्ड हाई फीवर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म।
टाइफाइड के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर। सस्टेन्ड हाई फीवर कितना डिग्री? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, कि मतलब उस इंसान को सस्टेन रहेगा वो फीवर, मतलब इतना हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस उसको रहेगा, ठीक है। वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, ये तो नॉर्मल आप बता ही दोगे ये सिम्टम्स तो, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, ये सारे तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? टाइफाइड के अंदर क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अक्कर, मतलब अगर टाइफाइड फीवर आपका सीवियर हो गया ना तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। कैसे याद रखोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सबसे पहले जा रहा था, तो इंटेस्टाइन को ही तो परफोरेट करेगा ना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। और किसी भी बीमारी का अंत कहाँ पे जाके रुकता है? डेथ पे। तो मतलब इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है और डेथ हो सकती है। तो अभी तक हमने मतलब टाइफाइड फीवर के अंदर क्या पढ़ा? किस पैथोजन की वजह से होता है ये? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी, पहला पॉइंट। दूसरा, कैसे फैलता है ये? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। सिम्टम्स क्या है इसके? सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा उस इंसान को 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। बाकी तो सिम्टम्स तुम लिख ही दोगे, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट वगैरह, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम्स है। अगर वो सीवियर हो जाए तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है और डेथ हो सकती है, खत्म बात। ये तुम्हारा 2019 में भी आया, 2020 में भी आया, पता नहीं इसमें ऐसा क्या स्पेशल था, सिंपल सा तो है, तुम्हें तो आ भी गया, देखो, है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइफाइड फीवर अगर किसी को हो गया तो कैसे कंफर्म होएगा? विडाल टेस्ट से। इस पे क्वेश्चन आया था 2012 में और 2019 में। टाइफाइड फीवर किससे कंफर्म करते हैं? विडाल टेस्ट से। देखो क्या था, एक मैरी मेलोन थी जिसका निकनेम क्या था? टाइफाइड मैरी, क्योंकि उसने टाइफाइड फैलाया ना, इसलिए हमने उसका निकनेम डाल दिया टाइफाइड मैरी। क्या थी वो? कुक थी और वो टाइफाइड की कैरियर थी, ठीक है। उसने क्या किया, जो भी खाना बनाती थी ना वो उसके अंदर पैथोजेनिक फॉर्म डाल दी और टाइफाइड फीवर को फैला दिया पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। उसने टाइफाइड फीवर को फैला दिया सबसे पहले, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया टाइफाइड मैरी, ठीक है। टाइफाइड फीवर कंफर्म किससे होता है? विडाल टेस्ट से। टाइफाइड की कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद अब कहानी आती है निमोनिया की। निमोनिया के ऊपर क्वेश्चन आया 2020 में भी और 2021 में भी, ठीक है। अब निमोनिया, अरे जूम हो जा, हाँ ठीक है। निमोनिया किस किस से फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दोनों के दोनों बैक्टीरिया हैं। हमने अभी तक साल्मोनेला टाइफी पढ़ा, वो भी बैक्टीरिया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी बैक्टीरिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी बैक्टीरिया है, ठीक है। निमोनिया किससे फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, ठीक है, दोनों से फैल सकता है। किसको अफेक्ट करता है? हमारे शरीर के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लंग्स के अंदर, वेरी गुड। ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एयर फिल्ड सैक्स होते हैं ये, कहाँ पे? लंग्स के अंदर, इनको अफेक्ट करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? कॉमन फीचर्स जो होते हैं ना, कॉमन सिम्टम्स, वो तो क्या होंगे? फीवर हो जाएगा, चिल्स हो जाएंगे, कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। अब देखो तुमने टाइफाइड फीवर का इंपॉर्टेंट सिम्टम पढ़ा था, क्या बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सस्टेन्ड हाई फीवर, वेरी गुड। ऐसे निमोनिया का इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है? लिप्स और फिंगर्स, नेल मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, मतलब जो हमारे नॉर्मली नेल कलर होता है और जो लिप्स होते हैं वो ग्रे होते हैं, ठीक है। अगर वो लिप्स नहीं, मतलब जो हमारे नेल होते हैं वो ग्रे होते हैं, अगर वो ब्लू कलर के हो जाए तो उस इंसान को निमोनिया हो सकता है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस और यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। देखो हमने टाइफाइड पढ़ा था, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। निमोनिया कैसे फैलता है? अगर मान लो एरोसोल्स, मतलब एयर के थ्रू भी फैल जाएगा। कैसे? किसी के सलाइवा के थ्रू फैल सकता है वो, ठीक है। अगर मान लो, अगर मैं बोलते बोलते, कई लोगों की आदत नहीं होती, बोलते बोलते थूक फेंक देते हैं, तो उस सलाइवा से भी अगर उस इंसान को निमोनिया है तो उसके साइड में जो खड़ा है उसको भी हो सकता है। एरोसोल और ड्रॉपलेट से ये फैल सकता है, ठीक है। या फिर जूठा ग्लास शेयर कर लिया, जूठे बर्तन में खाना खा लिया इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में, तो भी फैल सकता है। ये हमने दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ लिए, एक तो टाइफाइड और दूसरा निमोनिया। अगला आता है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया। ये भी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं मैन के अंदर, लेकिन इनके बारे में एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा, तो ये हमें पढ़नी भी नहीं है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है ये, बस दो ही बैक्टीरियल डिसीज पढ़नी है हमें। कौन कौन सी? टाइफाइड और निमोनिया। पर नाम याद रखने हैं, अगर उसमें आ जाए ना कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है एमसीक्यू में, तो तुम्हें एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज अभी तक हमने पढ़ी है? टाइफाइड, निमोनिया और डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया, ठीक है। अब वायरल डिसीज, पहली वायरल डिसीज है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड फैलेगा किससे?
राइनो वायरस से। किससे फैलेगा? राइनो वायरस से। किसको इन्फेक्ट करेगा? नोज को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। निमोनिया में क्या इफेक्ट हो रहे थे? लंग्स, क्योंकि एल्वियोलाई इफेक्ट हो रही थी ना, वो लंग्स में ही तो होती हैं। लेकिन कॉमन कोल्ड मतलब तुम्हें जुकाम हो जाता है तब लंग्स अफेक्ट नहीं होते, सिर्फ तुम्हारी नोज और तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, तुम्हारे लंग्स अफेक्ट नहीं होते कॉमन कोल्ड में। ठीक है, कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है, अभी बताया मैंने, राइनो वायरस से फैलता है। ठीक है, क्या क्या कॉमन कोल्ड के नॉर्मल वो क्या होता है सिम्टम्स? देखो, कंजेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, होर्सनेस हो जाएगी, मतलब आवाज भारी हो जाएगी, कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, टायर्डनेस एक्सेट्रा। ये तो कॉमन फीचर्स है। कॉमन कोल्ड चलता कितने दिन है? यूजुअली 3 से 7 दिन। ठीक है, ड्रॉपलेट से फैलता है वो। कंटामिनेटेड पेन, बुक कप, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, अभी तुमने एक ही वायरल इन्फेक्शन पढ़ा है, कॉमन कोल्ड, और तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही वायरल इन्फेक्शन गिवन है। कितने लकी हो यार तुम। राइनो वायरस से फैलता है कॉमन कोल्ड। ठीक है, लंग्स अफेक्ट नहीं होते। क्या क्या इफेक्ट होता है? नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम। 3 से 7 दिन तक चलता है वो यूजुअली। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। चलो, तुमने वायरल इन्फेक्शन भी पढ़ लिए। अब प्रोटोजोन से जो फैलते हैं, प्रोटोजोन से सबसे इंपॉर्टेंट फैलता है मलेरिया। मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक टाइप का प्रोटोजोन है जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज के लिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, 3 ही हैं तुम्हारे अभी के लिए एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, इन तीनों में से सबसे खतरनाक कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। वो इतनी खतरनाक है कि वो फेटल हो सकती है, मतलब वो इंसान की जान भी ले सकती है, वो वाली स्पीशीज। कौन सी वाली? फैल्सीपैरम। एफ से फैल्सीपैरम, एफ से फेटल। ठीक है, फेटल मतलब जानलेवा। एफ से फैल्सीपैरम और एफ से ही फेटल। ठीक है, तुमने कर ली तीनों स्पीशीज प्लाज्मोडियम की। और इसके बाद करते हैं, हाँ, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है, मतलब वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाता है? स्पोरोजोइट। कौन सा? स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है? स्पोरोजोइट। याद रखना। ठीक है, मैं तुम्हें याद करा रही हूँ, साथ के साथ ये बातें ना याद रखनी है, और इन्हीं से ही उठ के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। देखो, 2020 में ना प्लाज्मोडियम के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसकी स्पीशीज पूछी थी। वाइवेक्स होती है, मलेरिया होती है, फैल्सीपैरम होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक टाइप का क्या है? प्रोटोजोन है। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिसीज है। हो गया याद? 2010 और 2020 दोनों साल क्वेश्चन किससे आया है? इन्फेक्शियस फॉर्म किसकी क्या होती है प्लाज्मोडियम की? स्पोरोजोइट। ठीक है, सबसे पहले वो क्या और फैलता है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मेल नहीं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सबसे पहले जो पैरासाइट होते हैं वो हमारे लीवर के अंदर जाएंगे, लीवर के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे आरबीसी के अंदर जाएंगे, आरबीसी को तोड़ देंगे, रप्चर कर देंगे। आरबीसी के रप्चर होने से ना एक हीमोजोइन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हीमोजोइन। उस हीमोजोइन की वजह से क्या होता है? चिल्स होते हैं, फीवर आता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना मलेरिया के अंदर फीवर किस वजह से आता है? हीमोजोइन की वजह से। हीमोजोइन कब रिलीज हुआ? आरबीसी के रप्चर होने की वजह से रिलीज हुआ। समझ गए? हाई फीवर आएगा जो रीअकर होता रहेगा, हर 3 से 4 दिन बाद वापस होता रहेगा उसको, मलेरिया वाले पेशेंट को। ठीक है, इतना याद हुआ? अब मान लो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया। ठीक है, उसने उस पैरासाइट दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। जो वो पैरासाइट था, मलेरियल पैरासाइट, फीमेल एनाफिलीज, देखो ये मच्छर है। ठीक है, इसने बाइट करा किसको? इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको पहले से मलेरिया था। तो उस मच्छर के अंदर क्या चला गया? इन्फेक्टेड पैरासाइट चला गया। अब मान लो ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, जब ये मच्छर हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगा तो वापस ये क्या करेगा? पैरासाइट उसकी बॉडी में छोड़ देगा, चला गया, तो मतलब उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो गया मलेरिया का। आगे पढ़ते हैं। दीज पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड। ठीक है, वो पैरासाइट मल्टीप्लाई होता रहेगा और स्पोरोजोइड बना देगा। स्पोरोजोइड कहाँ पे स्टोर होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड पे। किसके? मेरे या तुम्हारे? फीमेल एनाफिलीज के। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद मैं ना तुम्हें आगे फ्लो चार्ट है मलेरियल पैरासाइट की पूरी साइकिल का वो बता दूंगी। ठीक है, उससे जल्दी से समझ आ जाएगा। बात याद रखने वाली ये है कि 2011 में क्वेश्चन आया था
कि स्पोरोजोइट कहाँ पे स्टोर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं, याद रखना, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट के 2 होस्ट होते हैं, कौन कौन से, बहुत आसान सी बात है, एक तो हम ह्यूमन और एक मॉस्किटो, ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको 2 होस्ट चाहिए। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है ना, वो वेक्टर होती है, मतलब वो मलेरिया को एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचाएगी, तो वो वेक्टर है, ठीक है। ट्रांसमिटिंग एजेंट भी आ सकता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। फीमेल एनाफिलीज क्या है, वेक्टर है। देखो अब तुम्हें मैं ये साइकिल समझाती हूँ, इससे तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। देखो यहां से शुरू करते हैं, ये क्या है, क्या है ये, मच्छर, कौन सा मच्छर, फीमेल एनाफिलीज, कौन सा मच्छर है ये, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। इस मच्छर का ही करा धरा है सब कुछ, क्या करा इसने, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट, मतलब क्या किया इसने, स्पोरोजोइट ले लिया अपनी बाइट के साथ में, फिर इस इंसान के अंदर स्पोरोजोइट छोड़ दिए काटते ही उसको। वो स्पोरोजोइट, पैरासाइट का मतलब है यहाँ पे स्पोरोजोइट, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था स्पोरोजोइट ही इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। वो स्पोरोजोइट सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये हमारा क्या है, लीवर। स्पोरोजोइट सबसे पहले कहाँ पे गए, लीवर के अंदर गए। लीवर के बाद कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। यहाँ तक भी ब्लड से आए, आगे भी ब्लड से ट्रांसमिट होंगे। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन द लीवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ये जो पैरासाइट है ना, मतलब ये जो स्पोरोजोइट है, मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइट अंदर गया, ब्लड के थ्रू लीवर में गया, लीवर के अंदर जाने के बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। मेन वर्ड क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ लीवर के अंदर। क्या हुआ, सेल बर्स्ट हो गए, बर्स्ट होने के बाद क्या हुआ, ब्लड के अंदर चले गए, ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। मैंने बताया ना, जब आरबीसी टूटता है तो क्या रिलीज होता है, हीमोजोइन, जिसकी वजह से क्या होता है, चिल्स और फीवर, फीवर हो गया उसको, ठीक है। अब वो क्या हुआ, दूसरे ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेगा। सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होती है, आरबीसी के अंदर। असेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर। सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होती है, आरबीसी के अंदर। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है। ये मेल गैमेटोसाइट बना, ये फीमेल गैमेटोसाइट बना, ठीक है। इसके बाद में फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, उसने वापस से गैमेटोसाइट ले लिया फीमेल मॉस्किटो ने। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ पे होएगी, मॉस्किटो की गट के अंदर। अब यहाँ तक तो देखो किसकी साइकिल चल रही थी, ये पूरी ह्यूमन की साइकिल चल रही थी। अब यहाँ से ये मॉस्किटो की साइकिल है पूरी, ठीक है। किसकी साइकिल है ये पूरी, मॉस्किटो की साइकिल है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ पे होगी, मॉस्किटो की गट के अंदर होगी, ठीक है। ये तुम्हारे सलाइवरी, हमारे नहीं मतलब मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड है। अभी मैंने बताया था ना, स्पोरोजोइट कहाँ पे स्टोर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजोइट गट के अंदर गए, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर हो गए, फिर वापस से वो स्पोरोजोइट रिलीज हुए सलाइवरी ग्लैंड से, और वो दूसरे इंसान के हाथ को काटेगा, फिर वो साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। तो क्या क्या समझ आया, मलेरिया है, किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम। वेक्टर कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। स्टोर कहाँ पे होते हैं, इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है, स्पोरोजोइट। स्टोर कहाँ पे होंगे स्पोरोजोइट, उसके सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। मॉस्किटो का नाम क्या है, फीमेल एनाफिलीज। असेक्सुअल साइकिल किसके अंदर होती है, हमारे लीवर के अंदर। सेक्सुअल साइकिल किसके अंदर होती है, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के लाइसिस से क्या रिलीज होगा, हीमोजोइन, जो क्या करवा देगा, फीवर और चिल्स, ठीक है। इतना सारा पढ़ लिया तुमने, याद रखनी है सारी चीज़ें, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब कि एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन में घुस के क्या करा देगा, अमीबियासिस। देखो नाम से ही पता लग जाता है, एंटाअमीबा, अमीबा है ना, तो क्या करा देगा, अमीबियासिस। और क्या कराएगा, अमीबा है तो अमीबियासिस कराएगा।
अमीबियासिस का दूसरा नाम क्या है? अमीबिक डिसेंट्री। 2 टर्म होती हैं, तुम्हारी बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। एक होता है डायरिया, एक होता है डिसेंट्री, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना सिंपल लूज मोशन, उसको बोलते हैं डायरिया, वाटरी डायरिया। लेकिन अगर उस लूज मोशन के साथ में ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, उसको बोलते हैं डिसेंट्री। और अमीबा क्या कराता है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका पूरा नाम होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबिक डिसेंट्री कराता है, मतलब डायरिया अलोंग विद म्यूकस एंड ब्लड। समझ गए? डायरिया मतलब सिंपल लूज मोशन, डायरिया अलोंग विद म्यूकस एंड ब्लड फॉर्म्स डिसेंट्री। तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका तुम्हारी डिसेंट्री कराएगा। समझ गए? अब इसके कॉमन सिम्टम्स कर लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। स्टूल्स के अंदर क्या आएगा? म्यूकस, ब्लड क्लोट दोनों आएंगे। 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, अब आगे इसका कैरियर कौन है? मैकेनिकल कैरियर, हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज की वजह से फैलता है। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। और अमीबिक डिसेंट्री का कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई, वेरी गुड। एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड and food product, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection. मतलब तुमने कोई contaminated food और water खा लिया, वो इसका main source है infection का, उससे फैलेगा ये, ठीक है। अगली डिसीज बच गई तुम्हारी एस्कैरियासिस और एलिफेंटियासिस और रिंग वॉर्म्स। 3 चीज़ें बच गई हैं। बहुत बड़ी सी वीडियो हो रही है, ये तीनों मैं तुम्हें अगले पार्ट में करा दूंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है ना, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चैप्टर, वो भी बता सकते हो। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको मैं कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना अच्छे से। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।